हमारी इस पृथ्वी पर एक से बढ़कर एक योद्धाओं ने जन्म लिया है, जिन्होंने दूसरों की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। लेकिन वहीं दुनिया में कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनका सिर्फ जिक्र होते ही उनमें से लाशों की बू आने लगती है। ऐसे लोग जिन्होंने सिर्फ सत्ता की भूख में लाखों करोड़ों मासूमों को मारकर उनकी लाशों का पहाड़ खड़ा कर दिया था। तो आज ऐसे ही इतिहास के 5 सबसे क्रूर और सनकी लोगों की बात करेंगे, जिन्होंने सत्ता पाने के चक्कर में जितने लोगों को मारा है, अगर उनकी गिनती की जाए तो वो पूरे ब्राजील देश की जनसंख्या से भी ज्यादा होगी। और हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जिस शख्स का नाम नंबर 1 पर है, उसने लोगों को मौत के घाट उतारने में चंगेज खान जैसे हैवान को भी पीछे छोड़ दिया था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, तिमूर लंग। तिमूर लंग का जन्म 14वीं सदी में उज्बेकिस्तान के समरकंद के पास एक गरीब परिवार में हुआ था। गरीबी और असुरक्षा के बीच पले बढ़े तिमूर ने छोटी उम्र से ही चोरी चकारी करना शुरू कर दिया था और आगे चलकर उसने डकैती और हिंसा का रास्ता चुन लिया था। धीरे धीरे उसने लुटेरों का एक बड़ा गिरोह बनाया जो कत्लेआम और लूटपाट किया करता था। सन 1370 में जब समरकंद का शासक मारा गया तो तिमूर ने ताकत के दम पर सत्ता हथिया ली और खुद को समरकंद का राजा घोषित कर दिया। तिमूर लंग खुद को चंगेज खान का वारिस मानता था और चाहता था कि वह पूरी दुनिया पर राज करे, जिसके लिए उसने आने वाले सालों में अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, तुर्की से लेकर भारत तक पर खूंखार हमले किए और खून की नदियां बहा दी। कहा जाता है कि साल 1399 में जब उसने दिल्ली पर हमला किया तो उसने दिल्ली को जिंदा इंसानों का कब्रिस्तान बना डाला, जहां हर तरफ बस लाशें ही लाशें थीं। इतिहासकारों का मानना है कि उसके अत्याचारों से करीब 1 से 1.5 करोड़ लोगों की जान गई थी। नंबर 4, एडोल्फ हिटलर। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो हिटलर के नाम से वाकिफ न हो। हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर बचपन से ही पेंटिंग आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन जब वेना की आर्ट यूनिवर्सिटी ने उसका एडमिशन 2 बार रिजेक्ट कर दिया तो उसके अंदर कड़वाहट आ गई और उसने फौज ज्वाइन कर ली और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की तरफ से हिस्सा लिया। लेकिन जर्मनी अपने युद्ध में बुरी तरह से हार गया और ये बात हिटलर के दिल पर चुभ गई। इसके बाद उसने सेना छोड़कर नाजी पार्टी ज्वाइन की और अपने भड़काऊ भाषणों के चलते जर्मनी का चांसलर बन गया। जल्द ही उसने तानाशाही भी शुरू कर दी। हिटलर का मकसद था जर्मनी के अपमान का बदला लेना और दुनिया से सभी यहूदियों का सफाया करना। इस कड़वाहट के चलते उसने करीब 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर्स में जिंदा जला दिया। इसके बाद उसने पोलैंड, फ्रांस और रूस जैसे देशों पर हमला करके वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत कर दी, जिसमें फिर से उसे हार का सामना करना पड़ा और इस हार के बाद उसने खुद को गोली मार ली। इतिहासकारों के अनुसार हिटलर की सनक के चलते करीब 1.5 से 2 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। नंबर 3, जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन का जन्म 19वीं शताब्दी में जॉर्जिया में हुआ था, जो उस समय रूस का हिस्सा था। स्टालिन का जन्म एक गरीब घर में हुआ था और उसके पिता जूते बनाने का काम करते थे, लेकिन शराब पीकर अक्सर स्टालिन को मारा करते थे। बड़े होने पर उसकी मां ने उसे पादरी बनाने के लिए चर्च भेजा, लेकिन वह चर्च जाने की बजाय क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गया। वह चोरी, बैंक लूट, भड़काऊ भाषण और पॉलिटिकल मर्डर्स में भी शामिल रहा और क्रांतिकारियों में एक अलग पहचान बना ली। साल 1924 में जब कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर लेनिन की मौत हुई तो स्टालिन ने चालाकी से अपने सभी प्रतियोगियों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया और खुद सोवियत यूनियन का तानाशाह बन बैठा। तानाशाह बनते ही उसने किसानों से जबरन उनकी जमीनें छीननी शुरू कर दी, जिससे लाखों करोड़ों लोग भुखमरी का शिकार हो गए और तड़प तड़प कर मरने लगे। स्टालिन को इस सब से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसे हमेशा इस बात का डर सताता था कि कहीं कोई उसे धोखे से मार न दे। इसी शक के चलते उसने लाखों लोगों को केवल संदेह के आधार पर मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया था। इतिहासकारों का मानना है कि स्टालिन की तानाशाही और क्रूरता के चलते लगभग 2 से 3 करोड़ मासूम लोगों की जान गई थी। नंबर 2, चंगेज खान। चंगेज खान का जन्म 12वीं शताब्दी में मंगोलिया के एक छोटे से कबीले में हुआ था। जब वह सिर्फ 9 साल का था तो दुश्मनों ने उसके पिता को जहर देकर मार डाला था। इसके बाद कबीले वालों ने उसे, उसकी मां और भाइयों को भी कबीले से निकाल दिया। भूख, सर्दी और धोखे ने चंगेज खान को एक पत्थरदिल इंसान बना दिया था
और उसने फैसला किया कि वह सबसे ताकतवर इंसान बनकर पूरी दुनिया पर राज करेगा। इसके लिए उसने धीरे धीरे सभी छोटे बड़े कबीलों को इकट्ठा करना शुरू किया और खुद उन कबीलों का सरदार बनकर अन्य कबीलों पर हमला करने लगा। ऐसे करते करते चंगेज खान ने पूरे मंगोल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसकी भूख यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद उसने चीन, रूस, ईरान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इराक, तुर्की और भारत जैसे कुल 30 देशों पर हमला किया। इन हमलों में वह औरतों, बच्चों से लेकर कुत्ते बिल्लियों तक को नहीं छोड़ता था। इतिहासकार मानते हैं कि चंगेज खान ने अपने पूरे जीवन में 2 से 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। नंबर 1, माओ जेडोंग। माओ जेडोंग का जन्म 1893 में चीन के एक छोटे से गांव में हुआ था। वे एक अमीर किसान परिवार से आते थे, जिससे उनकी पढ़ाई अच्छे से हो सकी। साल 1911 में जब चीन में क्रांति चल रही थी, तो माओ ने पॉलिटिक्स में कदम रखा और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को ज्वाइन किया। पार्टी में आने के बाद वे गरीबों और किसानों को सरकार के खिलाफ भड़काते थे और पार्टी को मजबूत करने का काम करते थे। इसके चलते पार्टी में उनकी एक अलग पहचान बन गई। फिर आया साल 1949, जब माओ की पार्टी ने विरोधी पार्टी को सिविल वॉर में हरा दिया और माओ चीन का नया सुप्रीम लीडर बन गया। माओ शुरू से ही चाहते थे कि चीन एक इंडस्ट्रियल पावर बने, इसलिए उन्होंने किसानों से जबरदस्ती खेती छीनकर उन्हें फैक्ट्रियों में काम पर लगा दिया। जब ज्यादातर किसान खेती नहीं कर रहे थे, तो देश में भुखमरी आना तय था। आने वाले 3 सालों में चीन में भुखमरी इतनी बढ़ गई कि लोगों ने भूख के चलते मिट्टी, पेड़ की छाल और यहाँ तक कि इंसानों को मारकर खाना शुरू कर दिया। सिर्फ खाने की कमी की वजह से 4 से 6 करोड़ लोगों ने तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा दी। साथ ही माओ समय के साथ और ज्यादा सनकी हो गया था। उसे लगता था कि कहीं लोग उसे भूल न जाएं, इसलिए उसने सभी स्कूल बंद करवा दिए और जो टीचर्स ऑफ बुद्धिजीवी थे, उन्हें भी पीट पीट कर मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। ऐसे करके माओ ने अपने सिर 4 से 6 करोड़ मासूम लोगों की मौत का जिम्मा ले लिया। तो दोस्तों, इन 5 लोगों में से आपको सबसे ज्यादा सनकी और निर्दयी कौन लगा? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप भी अपनी सोच और विजन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल द विंचेस विजन को फॉलो जरूर करें, क्योंकि जो यहाँ मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता।